या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांशुत शंकर प्रभृति देवैषदा वंदिता सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेषराजापः निःशेषराजापः निःशेषराजापः। नहीं मतलब कहाँ तो बोला तो समूह में कितने लोग कितने एक समय तुम काम करते हैं नहीं बोलो भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद अध्यक्ष माननीय श्रीमती गुंजा साहू जी तथा मंच पर उपस्थित सभी मेरी प्यारी बहनें तथा मेरे तिरंगा स्टार के सभी युवा भाई बहन सबको मेरा विनम्र अभिवादन। सर्वप्रथम मैं सभी मेरे प्यारी बहनों को आज की इस महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और तिरंगा स्टार के मेरे भाइयों ने प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया तथा मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, इसलिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं नारियों के लिए 2 लाइन समर्पित करना चाहती हूँ। शक्ति का अवतार है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, धैर्य का भंडार है नारी। जीवन ये जग है अधूरा, इस जग है नारी बिना ये जग है अधूरा। जीवन का आधार है नारी, इस जीवन का आधार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जनता का उनमें भंडार है। इसी कड़ी में मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा जनपद अध्यक्ष श्रीमती गुंजा साहू को। वे आए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नारियों को संबोधित करें और उनके असीम क्षमता कौन हो उन्हें ज्ञान दे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर युवा स्टार सेवा समिति के द्वारा भाइयों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र की जनपद सदस्य श्रीमती रोशनी पवार जी और मंच में उपस्थित सक्रिय महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत की पंच एवं यहाँ पर उपस्थित सभी दीदियों को मेरा हार्दिक अभिवादन एवं प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी आज 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आप सभी ने भाग लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देखें कि सभी क्षेत्र में, शिक्षा की क्षेत्र हो, राजनीति की क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में देखें तो महिलाएं बहुत ही आगे निकल चुकी है। हम सभी को इससे जानने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको हम घर बैठे ही देख सकते हैं। महिलाएं अभी जो शासन ने महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए बहुत सी योजनाएं को लागू की है, जैसे गौठान में महिलाओं को काम करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें एक रोजगार दिया। इस रोजगार मूलक में आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जो शासन ने इसके लिए गाइडलाइन निकाले, जो योजना निकाले हैं, उसके आप सभी बढ़ चढ़कर भाग ले और योजना
को क्या लाभ मिल सकता है, इसका आप लाभ तो उठाएं, लेकिन उनके साथ साथ जो योजना निकाल रहे हैं उसके आप लोग प्रचार भी करें कि पहले महिलाएं घर में ही सीमित रही जाती थी और उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब शासन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे योजनाएं निकाल रहे हैं। और मैं दीदियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बेटियों को भी घर तक सीमित न रखें, क्योंकि बेटियां घर से बाहर निकलेगी तभी वह सफल हो जाएंगी। क्योंकि पहले बेटियां घर तक रहती थी, इस कारण से उन्हें हम कहीं भेजते थे तो जाने से मना कर देते थे कि मैं वहाँ बाहर नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम बेटियों को घर से बाहर निकाले ही नहीं तो वो बाहर जाएंगी कहाँ, क्योंकि बेटियां पहले घर तक चूल्हा चौका तक सीमित रह जाती थी। मैं यहाँ पर उपस्थित दीदियों को यही विनम्र करती हूँ कि वो अपनी बेटियों को बाहर निकालें और उन्हें अच्छे से अच्छे शिक्षा दें, ताकि बेटियां भी अपने जीवन में कुछ कर दिखाएं और वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें। और आज आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत प्रॉब्लम, चाहे देरानी प्रॉब्लम, चाहे जेठानी प्रॉब्लम होते, घर घर के परेशानी है। और आजकल तो दाई ददल खटोकरा ते हम बोले दे आज हमारे देश ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय दूसरे राज्य दूसरे देश में भी आज हम देखते आ रहे हैं कि पूरे विश्व में महिलाओं का एक विशेष स्थान है। जैसे हम छोटे से गांव से ही ले लेते हैं कि आज हमारे गांव में ही छोटे छोटे समूह के माध्यम से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि कहा जाए कोई समूह है और उसमें 2, 4 या 10 व्यक्ति का बना होता है और उनको कुछ कार्य करने को कहा जाता है तो उसमें वो अव्वल साबित होते हैं। जैसे हमारे बीच में कानूनों का कार्य है, वो भी उस क्षेत्र में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1, 2, 3 गो। बीस सेकंड में आपको गुब्बारा फोड़ना है। आप जितना गुब्बारा फोड़ते हैं नारी ही शक्ति है, नर ही नारी ही है। शोभा घर की जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों की फूल खिले। बेटी किसी की भी हो, वो एक बेटी होती है, सर्व समाज की जिम्मेदारी होती है। उसकी सुरक्षा की माँ बाप हमेशा साथ नहीं रह सकती। औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। एक छोटा सा और है इसमें, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
इसी वाणी के साथ मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। आप लोगों के लिए विशेष दिन है और हम चाहते हैं कि आज आप लोग खुल करके, चाहे गीत हो या खेल हो या अन्य गतिविधियों में आप भाग लें। और नेहरू युवा केंद्र इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गतिविधियां भी करती है जिससे महिलाओं आगे बढ़ के काम कर सके। अभी कुछ ट्रेनिंग भी चल रही है और आगामी वर्ष आपके गांव में प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाना है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसे कार्यक्रम में भाग लेकर के अपने हुनर को निखारेंगे। बस मैं यही बोल करके अपनी वाणी विराम करता हूँ। बोले भारत माता की जय। एक ऐसा पर्व है जो महिलाओं को इतना ज़्यादा सम्मान और इतना ज़्यादा आगे लेके आता है कि इसमें आपको खुद से ही इसमें आपको अपना भागीदारी इसमें आपको हर वर्ष बनाए रखना है। 8 मार्च आप अपनी ज़िंदगी का वो मार्च समझ लीजिए कि आज इस दिन हम नया क्या कर सकते हैं। आज युवा स्टार वालों ने ये कार्यक्रम को किया है। कल आप खुद अपने लिए 8 मार्च को कर सकते हैं। हम काबर नहीं मनाते, कर सकते हैं। आप अपने से बच्चे पहले क्या करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, 5 रुपए 10 रुपए, फिर क्या करते थे, पिकनिक मनाते थे, बढ़िया आग वाग जलाते थे और क्या करते थे, खुश होते थे। तो इस 8 मार्च को आप लोग अपनी खुशी का एक साधन, अपनी तरक्की का एक संगठन के रूप में उसको एक ऐसा समय बनाइए कि साल भर में एक दिन 8 मार्च ऐसा हो जिसमें आपके पूरे गांव के, आपके एरिया की महिलाएं इकट्ठा हो। और सरपंच जी ने बहुत अच्छा बोला कि समितियों के जरिए, महिला समितियों के जरिए आप गांव में सहयोग दे रही हैं, आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, उनके साथ जुड़े हुए लोग हों, तो लोग जितना स्वास्थ्य विभाग में लोग गांव को उतना नहीं जानते जितना हमारे कार्यकर्ताओं को जानते हैं। हम कहीं भी कुछ भी होता है हम बोलते हैं कि घर घर जाके बैठक करना है, गर्भवती माताओं से मिलना है, कुपोषित बच्चों के बारे में जानना है, या फिर हम बोलते हैं कि हमें पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मितानिन दीदी लोग हैं, सहायिका हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनका एक गांव में इतना बड़ा योगदान है जिसको मैं एकदम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूं। और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। सभी आए हुए अतिथिगण का भी बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए, अपना कीमती समय दिया, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी माताओं को भी स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा ही था। और इसी बात पे मैं को समाप्त करते हुए समापन की घोषणा करता हूँ।